साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा आप सभी का सहयोग मिल रहा है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वालिटी के वीडियोस प्रोड्यूस करने की। उसी श्रृंखला में हमने सुबह एक वीडियो शेयर किया है बॉटनी का, जिसमें वर्गीकरण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दी गई है। अब अपन एक सीरीज और शुरू कर रहे हैं जो जूलॉजी की सीरीज होगी, यानी कि जंतु विज्ञान की एक श्रृंखला होगी। और जंतु विज्ञान के अंदर साथियों अपन जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से मुझे लगता है। एक तो पाचन तंत्र के अंदर साथियों जो विटामिन्स का एक पूरा टेबल है, जिसके अंदर पूरे विटामिन के नाम है, उनकी कमी से होने वाले रोग हैं, उनके विज्ञान नाम वगैरह दे रखे हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके कुछ वो सीरीज़ है। एक एंजाइम सारे जो हैं कहाँ से सीक्रेट होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ये दो टॉपिक इसके ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को लगते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। फिर अपन इस टॉपिक की बात शुरू करते हैं पाचन तंत्र की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, और उस टेलीग्राम चैनल पर आप आकर अपने हमारे जो जितने भी अपडेट्स हैं वो हम आपको वहाँ पर देते हैं। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। वहाँ पर हम कुछ नोट्स, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कुछ मॉडल पेपर वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र को। पहली बात, अपन जब पाचन तंत्र शुरू करने से पहले पाचन क्यों ज़रूरी है, देखिए पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं उस भोजन के अंदर जितने भी जिन चीज़ों से मिलके बना है वो सरल नहीं है, वो सारे जटिल हैं, और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सरल और अवशोषण योग्य भोजन में। तो सरल और अवशोषण यानी कि जटिल भोजन को सरल और अवशोषण योग्य भोजन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ही पाचन है। अब अपन बात करेंगे मानव के पाचन तंत्र की। तो मानव का जो पाचन तंत्र साथियों, बेसिकली इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। कुछ साथी कह रहे हैं कि सर इंग्लिश के भी आप साथ में पढ़ाइए। देखिए, इंग्लिश पढ़ने के अंदर केवल जो टर्म्स है वो आपको ध्यान रखनी है, बाकी होता है, ये किया जाता है, ये सब कॉमन है। तो देखिए, जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कि दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है आपकी आहार नाल, जिसको अपन एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और एक है पाचन ग्रंथियाँ, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दो चीज़ें पाचन तंत्र के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब अपने को आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ मेनली पढ़नी है। अब आहार नाल क्या होती है? देखिए साथियों, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नलिकानुमा संरचना होती है, जो मुख से शुरू होकर गुदा की तरफ खुलती है, यानी कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस की तरफ खुलती है, ओपनिंग होती है इसकी। क्लियर? इसकी लेंथ कितनी होती है? अगर आहार नाल की मैं बात करूं तो आहार नाल की जो लंबाई है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 से 5 मीटर के बीच की रेंज, मीटर की बीच की रेंज की इसकी लेंथ होती है। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि ये जो लेंथ यहाँ दे रखी है वो जीवित अवस्था में, जब व्यक्ति मर जाता है तो इसमें संकुचन होना शुरू हो जाता है, और उस संकुचन के कारण इसकी जो लेंथ है लगभग डबल हो जाती है, 8 मीटर के आसपास इसकी लेंथ हो जाती है साथियों। अब अपन आहार नाल के जो मेन जो जितने भी पार्ट है अपन को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। सबसे पहले साथियों होता है आपका मुख। मुख के बाद आपको जो सेकंड, ग्रसिका, यहाँ पर डस्टर। मुख पहला पार्ट जो होता है मुख, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माउथ। दूसरा है आपकी ग्रसनी, तीसरा है आपकी ग्रसिका, चौथा है आपका आमाशय, फिर छोटी आंत,
बड़ी आंत और गुदा। इनके मैं अंग्रेजी टर्म बता देता हूँ। ये आपकी ग्रसनी है, ये आपकी फेरिंग्स है, ये आपका स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बिग इंटेस्टाइन है और ये एनस है। ठीक है साथियों, बड़े बड़े जो आपको मेन याद रखना, नंबर 1 मुख, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रसिका, नंबर 4 आमाशय, नंबर 5 छोटी आंत, नंबर 6 बड़ी आंत, नंबर 7 गुदा। ये आपके 7 आहार नाल के मुख्य मुख्य भाग होते हैं। वैसे सब पार्ट भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपकी जो छोटी आंत है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको। साथियों, जो हमने पार्ट देखे हैं 7, उनमें 2 पार्ट ऐसे हैं जिनके वापस सब पार्ट भी आपको याद होने चाहिए। देखिए, जो छोटी आंत है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका एक जो सबसे पहला भाग है उसका नाम है ग्रहणी, दूसरा जो भाग है उसका नाम है अग्रशुद्धांत्र और तीसरा जो भाग है उसका नाम है शुद्धांत्र। इनकी अंग्रेजी टर्म भी आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि जैसे ग्रहणी लिखा हुआ तो हो सकता है परीक्षा में ऐसा आ जाए ड्यूडोनम किसका भाग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो अंग्रेजी टर्म होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, अग्रशुद्धांत्र, शुद्धांत्र। ठीक है साथियों, इसी प्रकार जो बड़ी आंत है हमारी बिग इंटेस्टाइन जो है, बिग इंटेस्टाइन, इसके भी 3 भाग हैं। देखिए, पहला भाग जो है उंडुक, दूसरा जो है बृहदांत्र और तीसरा है मलाशय। जो उंडुक है इसको अपन कहते हैं सिक्कम, इसको कहते हैं कोलोन और इसको कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या आता है? गुदा, यानी कि एनस। तो ये सब पार्ट भी मैंने आपको 2 जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं उनके बता दिए हैं, ताकि कहीं दिक्कत नहीं आए। अब अपन बात करेंगे जो शुरू से एक एक पार्ट को देखेंगे। जो पहला पार्ट है हमारा वो क्या है? मुख, यानी कि माउथ। देखिए, माउथ सबको पता है, माउथ का जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो माउथ होती है। इसमें सबसे पहला आता है ओस्ट, हिंदी में रद, लब, जिस पर बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे गाने लिखे गए, बहुत सारी शायरियाँ लिखी गई है साथियों। खैर, ओस्ट जो है बाहर की तरफ एक अपर ओस्ट एक लोअर ओस्ट होता है। उसके अंदर अपन जाएंगे तो क्या आएगी? मुख, गुहा या गुहिका, एक ही बात है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर आप जानते हैं जो ऊपर की तरफ जो सरफेस है वो हार्ड होती है और नीचे वाली जो सरफेस है वो थोड़ी नरम होती है। और उसके अंदर क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दांत और जीभ, 2 और इम्पोर्टेंट अंग है इसके अंदर। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो जीभ जो है वो पीछे एक अंग है, उसका नाम है, उस जीभ का जो आधार है उसका एक नाम है, उसका नाम है फ्रेनुलम। NCERT में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जीभ अपने आधार से फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है। तो ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर अपन बात करेंगे दांत की। दांत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि दांत जो है थोड़ा डिटेल चीज़ भी है और क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं दांतों से। देखिए, दांत मानव में कितने प्रकार के हैं ना? दांत मानव में एक तो है द्विबार दंतीय, क्योंकि आपको पता है कि दांत आपके भी 2 बार आए होंगे। बचपन में जब आपके दांत गिर गए होंगे तो मम्मी पापा ने कहा होगा कि चूहे ले गए तेरे दांत। इसी प्रकार दांत 2 बार आते हैं, एक दूध के दांत और एक स्थायी दांत। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20, स्थायी दांत 32। क्लियर? उसके बाद दांत जो है विषम दंती है। विषम दंती मैं क्यों कह रहा हूँ विषम है? यानी कि सारे दांत अगर आप देखेंगे तो उनकी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। हर दांत जो है वो एक अलग अलग टाइप के दांत है हमारे पास। कितने टाइप के दांत मिलते हैं मानव के अंदर? 4 टाइप के दांत मिलते हैं साथियों। ठीक है, और क्या है? विषम दंती है, विषम दंती। और क्या है? गर्त दंती है। गर्त दंती मैं क्यों कह रहा हूँ? दांत किसी गर्त में लगा हुआ है, किसी कैविटी के अंदर फिट किया हुआ है, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? गर्त दंती भी कहते हैं साथियों। ठीक है,
एक आपको ध्यान रखना है, दंत सूत्र मानव का कितना है, 21, 23 है। खैर ये आपको भी मैं बताऊंगा 21, 23, 21, 23 कहाँ से आया, लेकिन ये याद रख लेना आप, ये क्या है, मानव का दंत सूत्र है। ठीक है साथियों। अब मानव के अंदर जो 4 दांत है, अपन इरेज कर देते हैं इसको एक बार साथियों। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो दांत की चर्चा कर रहे थे, यानी कि टीथ की जो चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई कि दंत सूत्र आपको याद रखना है, कैसे ही आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दांत जो है ह्यूमन, मैंने कहा कि 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतंक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं। देखिए इनका अंग्रेजी नाम भी याद रखिए। कृतंक का नाम जो इंसिजर्स है, रदनक का कैनाइन्स है, जो आपके अग्रचवर्णक है उनका प्रीमोलर्स है, और जो चवर्णक है उनका मोलर्स है। मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, देखिए 4 टाइप के दांत है, कृंतक है, रदनक है, अग्रचवर्णक है और चवर्णक है, यानी कि इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर। ठीक है, इन दोनों का काम मेजरली चबाना होता है, इसका काम काटना है। और ये चीर फाड़, ये जो चीर फाड़ जो है ये इसका मेनली काम है। ये उन एनिमल में डेवलप मिलेगा जो मांसाहारी है, जिनको मांस को चीरना फाड़ना पड़ता है, जैसे कि शेर और चीता। उसके आगे आपने देखा होगा यहाँ पर जो दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं। खैर दांत की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दांत के अंदर 2-3 पॉइंट और बनते हैं कि दांत जो है 3 भागों से दांत मिलकर बना होता है। देखिए एक तो दांत का जो ऊपर का जो भाग है जो अपने को दिख रहा है वो भाग कहलाता है शिखर। एक जो दांत का जो अंदर मसूड़े के अंदर जो दसा हुआ भाग है वो मूल है। और जो मसूड़ा और आपके अंदर फिट है, और ये वाला जो एरिया यानी मसूड़ा यहाँ पर है, और यहाँ पर जो ये जो भाग है ग्रीवा कहलाते हैं, इस गर्दन कह सकते हैं। ये दांत जो हैं वो एक पदार्थ या एक टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, उसको अपन डेंटिन कहते हैं। और डेंटिन के ऊपर ये वाला जो भाग है एक कवरिंग है, और ये है इनेमल। और इनेमल के बारे में आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है इनेमल। ठीक है साथियों, अब अपन बात कर लेते हैं उस दंत सूत्र की जो मैंने आपको बताया है। वो दंत सूत्र कहाँ से आया है? देखिए ये अपनी बक्कल कैविटी है, उसके अंदर अपन इसको 4 भागों में बांट सकते हैं ऐसे। ये देखिए ये ऊपर का जबड़ा है पूरा, तो यहाँ पर आपके दो यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या है? ऊपर के जबड़े में 2 इंसिजर है इस तरफ, वापस नीचे भी 2 इंसिजर है इस तरफ। ठीक है साथियों, मैंने बीच का भाग कर दिया, उसके इस तरफ 2 इंसिजर हैं। इसी तरह इधर देखिए 2 इंसिजर हैं, 2 इंसिजर हैं। ठीक है साथियों, ये क्या है? इंसिजर, यानी कि कृंतक है, इंसिजर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि कैनाइन कितना है। देखिए 2 इंसिजर, 2 इंसिजर। ठीक है, उसके बाद कैनाइन कितना है? देखिए इधर जो है 1 कैनाइन है, इधर 1 कैनाइन है, इधर भी 1 कैनाइन है, इधर भी 1 कैनाइन है। इसको बंद करेंगे तो देखिए इधर भी 1 कैनाइन, 1 कैनाइन। ओके, अब अपन बात करेंगे प्रीमोलर्स की कि प्रीमोलर टीथ कितना है। तो प्रीमोलर टीथ इधर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, और अपन बात करेंगे मोलर की, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। देखिए यहाँ पर 3, 3, 2 और 2। तो ये दंत सूत्र है, यानी कि दंत सूत्र क्या दर्शाता है? किसी एक तरफ के जबड़े के अंदर कितने दांत उपस्थित हैं आपके, वो आपका दंत सूत्र दर्शाता है। दंत सूत्र के बाद जो आपका दांत या मुख पड़ने के बाद जो मेन आपका भाग आता है वो होती है आपकी ग्रसनी, फेरिंग्स। इसके अंदर केवल 1-2 पॉइंट ध्यान रखना है कि ये श्वसन और पाचन तंत्र या आहार नाल दोनों जो सिस्टम है इनका कॉमन अंग है साथियों। ठीक है, और एक एपीग्लोटिस करके एक ढक्कन पाया जाता है। जब अपन भोजन को जब निगलते हैं तो उस टाइम वो जो ढक्कन है वो श्वास नली के ऊपर लग जाता है। उससे क्या होता है कि भोजन श्वास नली में नहीं जाता है, तो ये एक बेनिफिट है। उससे अपने जब कई बार अपन खाना खाते हैं हल्का सा भोजन उसमें चला जाता था, अपने को अचानक से खांसी जो आती है वो उसी कारण से आती है। ठीक रहा भगवान ने ढक्कन दे दिया, वरना लोग कहते कि आज मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया, अपन क्या कहते हैं फेफड़े भर के खाना खा लिया, तो उसको निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये रही आज की क्लास आप सभी के लिए। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।